मध्य प्रदेश के धार शहर के श्रीनगर कॉलोनी स्थित मदरसा कलिमिया कमालिया का 39वां सालाना जलसा, जिसे जश्न नशरा के नाम से भी जाना जाता है, हर साल की तरह इस साल भी पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 29 नवंबर 2024 को बरोज जुमा शाम 7 बजे से कलेंदरी चौक धार में आयोजित किया जाएगा। जलसे की तैयारियों के सिलसिले में एकता समाचार के निदेशक शेख राजू भाई बर्तनवाला ने मदरसे का दौरा किया और वहां के बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को दीनी और दुनियाई तालीम की अहमियत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस तालीम का मकसद बच्चों के अंदर अच्छे अखलाक और इंसानी कदरें पैदा करना है, ताकि वो समाज में एक अच्छे नागरिक बन सकें। मदरसा कलिमिया कमालिया में हर साल इस जलसे का एहतिमाम किया जाता है, जिसमें शहर के कई मुअज़्ज़ लोग और स्थानीय लोग शिरकत करते हैं। जलसे के जरिए बच्चों की सलाहियतों को निखारने के लिए मजहबी प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में। धार जिले में एक जश्न नशरे का प्रोग्राम हो रहा है। उस प्रोग्राम में क्या होगा, कार्यक्रम का आयोजन में बच्चे तकरीर करेंगे और नज़्म पढ़ेंगे, नात शरीफ पढ़ेंगे, खाने पीने की दुआ आपको सुनाएंगे और वो बहुत सारी बातें यहाँ मदरसे से आपको देखने को और सुनने को मिलेगी। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एक बैठक का आयोजन हो रहा है। एकता समाचार की टीम हमारी यहाँ पहुँची है और हम तारुफ करवाना चाहता हूँ मैं, ये वकील साहब एडवोकेट यहाँ धार शहर में और काकर समाज में एक नामी हस्ती थी, रऊफ़ साहब वकील साहब। रऊफ़ साहब के नाम से, एडवोकेट के नाम से जाना जाता था। जो काकर समाज को कोई नहीं जानता था, उस काकर समाज को उभर कर सामने लाने वाले और एकता की एक मिसाल एक ही ज़ाज़म पर बैठाने वाले मरहूम रऊफ़ साहब को हम दुआ में याद करते हैं। उनके साहिबजादे हमारे बीच है, वकील साहब नूरुल अमीन, रूहुल अमीन जो हमें बताएंगे। रूहुल अमीन साहब, पहले तो एकता समाचार में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। सर बताइए, आपका तारुफ बताइए। एडवोकेट रूहुल अमीन शेख, मैं ज़िला धार कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 5-6 वर्ष से। भाई राजू भाई आए डूंगरपुर राजस्थान से, इनका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। काफ़ी समय से इनका एकता समाचार न्यूज़ देखते हैं, काफ़ी खुशी मिलती है। इनका तारुफ वगैरह कराते रहते हैं, एकता समाचार में जोड़ने का काम करते हैं। ये काकर समाज में सभी दूर ये आते हैं, अपने कार्यक्रम वगैरह देते हैं, न्यूज़ वगैरह बनाते हैं। इनसे मिलकर काफ़ी खुशी मिली है, बहुत अच्छा लगा है राजू भाई से। वकील साहब, आपके वालिद साहब ने, मरहूम रऊफ़ साहब ने जो काकर समाज को एक जजम पर बैठाया था, शायद आप भी उनके साथ में थे, हम भी उनके साथ में थे। बिल्कुल। तो बताइए, आपके घर में क्या माहौल चलता था उस टाइम? काफ़ी माहौल उस टाइम पे, मैं करीब 15 वर्ष पुरानी बात है, उस टाइम पे हम पढ़ाई कर रहे थे और वालिद साहब जाते थे काकर बरादरी का इतिहास के लिए। सभी दूर इंदौर शहर से भी काकर बरादरी के, काकर समाज के हजरात वगैरह सभी साथ में थे। वो भी मेहनत करते थे काकर बरादरी के लिए, आना जाना उनका लगा रहता था। वालिद साहब काकर बरादरी के इतिहास के लिए हमेशा जाते रहते थे, जात समाज में कार्यक्रम में हमेशा शिरकत करते थे और उनकी तमन्ना थी कि और बरादरी को और आगे मुकाम तक पहुँचाए। बाकी उनका साथ यहीं तक था, वो उन्होंने बहुत कोशिश करी। सर वो बहुत दूर गए, कहीं मैसूर गए और महाराष्ट्र कहो, गुजरात कहो, राजस्थान कहो, या हर स्टेटों में गए वो, और उन्होंने एक किताब का जी काकर समाज का जी 2009 में इंदौर शहर में फर्स्ट सम्मेलन हुआ था। उसमें उन्होंने किताब का विमोचन करा था। काकर जई किताब थी वो, काफ़ी लोगों ने उसे पढ़ा भी था और बाद में भी बिरादरी के राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से काफ़ी लोग आए, उनको किताब की ज़रूरत लगी। उन्होंने बोला, बताया उन्होंने, तो उनको किताबें अवेलेबल करवाई थी। अभी भी बहुत से लोगों आते हैं, किताब की ज़रूरत रहती है उनको। हमारे पास में अभी भी किताब है, अगर किसी साथी भाई को ज़रूरत हो तो हम दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये थे काकर बरादरी का इतिहास
समझ सके, जान सके। किताब अवेलेबल है, जिस किसी भी भाई को ज़रूरत हो किताब की तो वो मुझसे तारुफ करे, मुझसे मुलाकात करे। वो काकर बिरादरी में अगर कुछ भी कोर्ट से संबंधित या कोर्ट कचहरी कुछ भी परेशानी हो तो मेरे नंबर पे फ़ोन लगाकर कुछ भी जानकारी सलाह वगैरह ले सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। धार शहर की मारूफ हस्ती हमारे बीच है मौलाना सफ़ी मोहम्मद साहब, जो जश्न नशरा का एक प्रोग्राम करते आए हैं पिछले 39 सालों से। ये 39वां प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ बच्चे तकरीर करेंगे, बच्चे प्रोग्राम करेंगे और आपको बहुत अच्छी बातें इस्लाम की कहो या हिंदुस्तान की कहो, सारी बातें आपको सुनने मिलेंगी। हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, हमारे साथ बने रहिए। मौलाना साहब, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आप जो प्रोग्राम कर रहे हो आज, तैयारी को लेकर आपने कार्यक्रम का आयोजन किया, बताइए इसके बारे में, क्या तैयारी है? जी जी, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप इतना लंबा सफ़र तय करके राजस्थान से धार की सरज़मीन पर आए। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। माशाल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा फजल व करम है। पिछले 40-41 सालों से मदरसा कलीमिया कमालिया खिदमत अंजाम दे रहा है और दीनी तालीम का सिलसिला यहाँ से जारी और सारी है। जैसा कि अभी इश्तिहार निकला है हमारा कि मदरसा कलीमिया कमालिया के ज़ेर एहतमाम सालाना जलसा 39वां सालाना जलसा है ये अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ नाज़रा कुरान शरीफ मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकायदा बच्चों को तहारत के मसाइल, पाकीज़गी के मसाइल, बच्चों को नमाज के मसाइल, दरूद व फातिहा के मसाइल और मसनून दुआएं, खाने पीने के आदाब, सारी चीज़ें सिखाते हुए ख़ास तौर से बच्चों को ये बताया जाता है कि अपने वालिदैन के अदब व एहतराम के ताल्लुक़ से सरकार की हदीस है, आका फरमाते हैं कि जो छोटे अपने बड़ों का अदब ना करे और जो बड़े छोटों पर शफ़क़त ना करे वो हम में से नहीं। कुल मिलाकर मकसद हमारा यही होता है कि बच्चे में इल्म के साथ अदब आ जाए। और बच्चों में बार बार ये बात कही जाती है कि बेटा बा अदब बा नसीब, बेअदब बदनसीब। और इस्लाम भी यही तालीम देता है कि चाहे वो किसी भी कौम का हो, अपने से बड़े हैं उनका अदब किया जाए, अपना पड़ोसी है उसका हक़ अदा किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो 39वां सालाना जलसा है, इसमें मेहमान ख़ुसूसी हमारे हैं मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब ग्वालियर वाले, ग्वालियर से तशरीफ़ ला रहे हैं। इस पूरे प्रोग्राम की निज़ामत जो करेंगे, संचालन करेंगे, वो जनाब मौलाना सिद्दीक़ी साहब हैं जो इंदौर से तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा ये प्रोग्राम जिनकी सदारत में होने जा रहा है वो सूफ़ी बासफ़ा अली जनाब अली नक्शबंदी साहब हैं जो उज्जैन से तशरीफ़ ला रहे हैं। और फैसल हज़रात भी होंगे जब बच्चे स्टेज प्रोग्राम देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बाकायदा बच्चों का जो प्रोग्राम होता है वो 100 नंबर का डिसीजन लिया जाएगा। उस पर 25 नंबर बच्चों के यूनिफॉर्म के, 25 नंबर उसके अंदाज़ बयां के, 25 नंबर उसका मवाद क्या है, मैटर क्या है, और 25 नंबर उसके तलफ़ुज़ के हैं। इस मौके पर बच्चे नाशिर पेश करेंगे, हम्द पेश करेंगे और तकारीर पेश करेंगे। इसके अलावा जो है मकालमा भी होगा सवाल जवाब की शक्ल में। मतलब कुल मिलाकर बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम हो जाता है ये। और बाद में फिर जो डिसीजन वाले देने वाले हजरात होते हैं वो अपने तासुरात पेश करते हैं कि हमने इन बच्चों को कैसा पाया। और बच्चों को फिर मदरसा की जानिब से बाकायदा इनामात तकसीम किए जाते हैं, शील्ड दी जाती है, कुरान शरीफ और दीगर किताबें वगैरह उनको जो है दी जाती है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत के लिए राजस्थान, आपका महाराष्ट्र और दूर दराज से एमपी में जो है आपके धार, इंदौर, सेंधवा, गुजरी, महू, काफ़ी दूर से लोग आते हैं माशाल्लाह। और सबकी जानिब से ये समझ लीजिए कुल मिलाकर हमारी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम बन जाता है ये। तो आप दुआ करें कि ये सिलसिला हमेशा हमेशा कायम व दायम रहे। इसमें मेरे छोटे बेटे हाफिज़ मोहम्मद इरफान हैं, हमारे साथ पढ़ाने वाले जो असातिज़ा हज़रात हैं उसमें हाफिज़ अतर हुसैन साहब हैं जो यहाँ पिंडारबड़ी मस्जिद में इमाम हैं। एक हमारे कारी नसीम साहब हैं जो यहाँ कस्साबाद मस्जिद में इमाम हैं। एक हमारे जो है माशाल्लाह कारी शाहिद साहब हैं, वो भी इस मदरसा में खिदमत अंजाम देते हैं। कुल मिलाकर 6 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की कंडीशन में 300 बच्चे यहाँ तालीम
हासिल कर रहे हैं। और जितने बच्चे भी हैं ये बताइए, ये कार्यक्रम का आयोजन जो हो रहा है कौन सी तारीख को हो रहा है, कितने बजे होगा और कितने बजे तक चलेगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 29 नवंबर 2024 यानी 29 नवंबर को बरोज़ जुमा को ये प्रोग्राम शाम 7 बजे से शुरू होगा। करीब 4 साढ़े 4 घंटे का प्रोग्राम ये रहेगा और काफ़ी तादाद में लोग आएंगे। आने वाले जो बाहर के मेहमान होते हैं उनके लिए एहतमाम भी रहता है ताम का, क़याम का। सर, हमें एक और जानकारी मिली है कि आपके यहाँ 15 अगस्त कहो या 26 जनवरी कहो, या झंडारोहण भी किया जाता है, देशभक्ति के गीत भी गाए जाते हैं, इसके बारे में बताइए। जी, असल चीज़ ये है, मेरे आका ने ये फरमाया कि जिस वतन में रहते हो उस वतन की पैरवी की जाए। और मेरे आका ने ये भी फरमाया कि हिंदुस्तान से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है। तो ये मुसलमान की शान होना चाहिए कि हम जिस वतन में रहते हैं उसकी पैरवी करें। इन्हीं तमाम चीज़ों को देख, क्योंकि मैं अल्लाह का फजल करम है, कॉलेज तक मैंने पढ़ाई भी की है और मैंने ये सब सीखा है। काफ़ी मेरे दोस्त जो आज एडवोकेट हैं, कोई डॉक्टर हैं और कोई पुलिस पोस्ट में भी माशाल्लाह, जैसे हमारे हरिन साटम 2 स्टार हैं, अभी इंदौर में है। यहाँ पर धीरज दीक्षित जी हैं, तिवारी जी हैं, हितेश ठाकुर जी हैं और दीपेन शर्मा जी हैं, संदीप शर्मा जी जो अभी विख्यात कवि हैं और इंडिया लेवल पर जो है बड़े बड़े प्रोग्राम देते हैं, वो भी मेरे साथियों में से हैं। और इन सब का प्रेम और मोहब्बत है कि हम लोग, ये हमारा कौमी त्यौहार है, हम क्यों ना मनाएं इसे, मदरसे में मनाएं, अपने घर पर भी मनाएं। तो जैसा कि यौम आज़ादी का मौका आता है, इस मौके पर हम अपने भाइयों को याद करते हैं, चाहे वो धीरज दीक्षित जी हों, हितेश ठाकुर जी हों, शास्त्री जी हों, पत्रकार ग्रुप से भी बुलाते हैं, डॉक्टरों की तरफ से भी गंगवाल जी हमारे यहाँ आए और दीगर लोग। सर, हमें एक और जानकारी मिली है कि आपने जो है वो ज़मीन स्तर से इस मदरसे को चालू किया था। बताइए कितने बच्चे थे उस टाइम जब आपने इसकी शुरुआत की थी? 39 साल व आज 39वां प्रोग्राम चल रहा है। इसके पूर्व में भी जब आप शुरुआत करी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हकीकत में ये है कि बंदे की कोई ताकत नहीं कि वो कुछ कर सके, ये अल्लाह की तरफ से मदद थी उसके हबीब के सदक़े में। वरना दुनियावी लिहाज से अगर देखा जाए तो यूँ कहा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। हकीकत तो ये है कि जब शुरुआत की थी उस वक्त कॉलेज में, मैं सन 84 में कॉलेज मैंने छोड़ा था और जब मैंने शुरुआत की थी तो मुश्किल से 5-25 बच्चे मेरे पास थे और बहुत दुश्वारियों का सामना किया। हालात ये रहे, कभी यहाँ पढ़ाया, कभी वहाँ पढ़ाया, कभी वहाँ पढ़ाया। हमारे बुज़ुर्गों से मैंने जब कहा कि मेरे गुरु से कि साहब ये बताइए आपके ये क्या दुश्वारियाँ हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, दीन का दर्स दे रहा हूँ और उसके बाद इतनी दुश्वारी, और मुझे कहा जाता है कभी यहाँ जाए, चलो यहाँ से हटो, यहाँ से हटो। तो मेरे उस्ताद ने मुझसे ये कहा कि बेटा कुरान शरीफ में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वर्दुल्लाह वासिया, अल्लाह की बहुत ज़मीन बहुत वसी है, तुम अगर जंगल में भी बैठोगे और अल्लाह तुमसे अगर चाहता है तो इंशाल्लाह खिदमत लेगा। और मेरा एक सपना था, क्योंकि मैं मस्जिद के मातहत पढ़ाता था तो कई मरतबा कमेटी के हज़रात, अरे साहब ये बच्चों ने ये गंदा कर दिया, ये कर दिया, मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं बच्चों से कहता था बेटा ये दुआ करो रब ताला से कि अपना खुद का मदरसा हो, तुम्हारे लिए कोई बात की दिक्कत ना हो। आज अल्लाह का शुक्र एहसान है, ये मेहमान रसूल जो बच्चे हैं इनके कदमों की बरकतें हैं कि आज अल्लाह ने बहुत शानदार तरीके से इस मदरसे को जो है कायम करवाया और ये शानदार तरीके से मदरसा चल रहा है, अपना खुद का है, इन बच्चों का है। आज बच्चों के लिए लेट बात का इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है, पंखे का इंतज़ाम है। हमें हमारे बच्चों को कहने वाला कोई नहीं, ये अल्लाह ने इन बच्चों की दुआओं को कबूल फरमाया। इनके सदक़े में मुझे खिदमत का अल्लाह ने मौका अता किया। आप दुआ करें, मेरा बेटा हाफिज़ कुरान है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि आने वाले वक्त में अपने में 2 पोतों को भी आलिम दीन के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप दुआ करें कि अल्लाह उनको भी जो है इस मंजिल तक पहुँचाए। अब हम आपको मुलाकात करवाते महेश कुमार जी भाटिया, जो यहाँ धार शहर के CID की पोस्ट पे है हमारे धार में। CID साहब, पहले तो इतना समाचार में हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। सर बताइए, ये धार शहर के बारे में बताइए, आपको जानकारी है और यहाँ दारुल में जो कार्यक्रम आज जो होने वाला है तैयारी को लेकर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में आए हो, बताइए। ये मदरसे में जो है एक अच्छा मदरसा है, इसमें से अच्छा वातावरण सिखाया, बच्चों को सिखाया जाता है, जो बुनियादी जो इल्म है वो दिया जाता है और वातावरण घर का बना रहे और माँ बाप का, घर का, परिवार का, उसके बारे में अच्छे से बताया जाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी पे राष्ट्रीय पर्व पे जो है कार्यक्रम आयोजित अच्छे से झंडा फहराया जाता है। उसमें सभी समाज के लोग आते हैं
बच्चों को जो है उसमें देश प्रेम एकता की मिसाल अगर देखनी हो तो यहाँ आकर धार में देखी जाती है। महज जी, ये एकता की मिसाल यहाँ धार में देखने को मिलती है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता भी यहाँ बहुत अच्छी है। जी, बहुत अच्छी एकता है। यहाँ सभी धर्मों के सभी लोग आते हैं, करते हैं। मेहमान के रूप में आते हैं, उनको वो अपनी बातें रखते हैं, अपना ज्ञान इल्म जो है वो बच्चों के बीच में बांटते हैं।